अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल पाकबिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक कोर्स के सिलसिले की दूसरी वीडियो है। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन के अंदर जो लिंक आ रहा है वहाँ पर जाके क्लिक करें और वो वीडियो जो है वो देख कर आएँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। अब दोस्तों, ट्रेडिंग करने के जो है वो दो तरीके होते हैं, दो तरह से लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। या तो जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बेस के ऊपर, या न्यूज़ बेस के ऊपर, या फिर टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर। अब दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि हम जो है वो किसी भी कॉइन या किसी भी स्टॉक या किसी भी जो है कमोडिटी का जो है वो हमें किसी इवेंट के बारे में अगर पता चल जाए कि इस जो है वो कॉइन के अंदर ये अपग्रेडेशन होने वाली है या इस कॉइन के अंदर जो है वो ये नया इवेंट आने वाला है, तो उसकी न्यूज़ को देखकर जो हम ट्रेड लेते हैं और वहाँ पर जो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। दोस्तों, मगर फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि जो है वो जो उस प्रोजेक्ट से मुंसलिक लोग होते हैं वो लोग जो हैं वो पहले ही जो है वो उनको पता चल जाता है कि इस कॉइन के अंदर जो है वो ये अपग्रेडेशन आने वाली है और वहाँ पर जो है वो लोग पहले ही जो है वो बाइंग शुरू कर देते हैं। और जब उस इवेंट की न्यूज़ ब्रेक होती है मार्केट में, तब तक उस कॉइन का प्राइस जो है वो ऊपर चला जाता है और फिर जो है वो आप लोगों को वो न्यूज़ पता चलती है, आप लोग उस कॉइन को ख़रीदते हैं और वहाँ पर जो है वो लोग आकर जो है वो कॉइन की प्राइस को जो है वो डंप करना शुरू कर देते हैं या फिर सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट मिल चुका होता है। अब दोस्तों, जैसे कि हमने रिसेंट जो है वो देखा कि इथीरियम का मर्ज आने वाला था और इथीरियम का प्राइस चला गया था तकरीबन $850। और दोस्तों, मगर जब इथीरियम की न्यूज़ मार्केट के अंदर ब्रेक हुई तो वहाँ पर इथीरियम का प्राइस ऑलरेडी जो है वो 1900 या $2000 तक पहुँच चुका था। और न्यूज़ आने के बाद मार्केट में जो है वो कोई प्राइस के अंदर ख़ास जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, बल्कि वहाँ से जो प्राइस जो है वो और नीचे चला गया। हालांकि दोस्तों, अभी जो है वो इस इवेंट के इथीरियम के मर्ज आने में जो है वो काफ़ी दिन बाकी हैं। मेरे ख्याल में 15 सितंबर को इथीरियम का मर्ज होने वाला है, मगर उससे पहले जो है वो इथीरियम का प्राइस जो है वो नीचे जा चुका है। तो दोस्तों, ये तरीका जो है वो इतना रिलायबल नहीं है। हालांकि फ़ंडामेंटल एनालिसिस भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। अब दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर जो है वो आपके दिल के अंदर को है वो कोई तकलीफ़ होती है या आपके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है या आपके दिल की धड़कन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले आपकी ईसीजी करवाता है और जो आपके दिल की धड़कन जो है वहाँ पर एक ग्राफ की फॉर्म में जो है वो वहाँ पर ईसीजी के अंदर आना शुरू हो जाती है और डॉक्टर उसको रीड करता है। उसके बाद डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि आपको जो है वो आपके दिल के अंदर क्या मसला है। फिर डॉक्टर जो है वो आपको अगले टेस्ट लिख के देता है या फिर जो है वो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करता है। अब दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर को वो चार्ट रीड करना आता है, इस वजह से दोस्तों डॉक्टर को उस चार्ट को देख के पता चल जाता है कि आपके दिल के अंदर जो है कोई मसला है। तो डॉक्टर उसी बेस के ऊपर जो है वो डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है या फिर आपको अगले टेस्ट लिख के देता है। इसी तरह दोस्तों जो है वो मार्केट भी होती है। अगर आपको जो है वो क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के चार्ट अच्छी तरह से रीड करना आते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे जाने वाली है, और उसी बेस के ऊपर जो है वो आप अपनी ट्रेड लेते हैं। अब दोस्तों, जो चार्ट का जो बेसिक यूनिट होता है बेसिकली वो होता है कैंडल स्टिक। तो चार्ट से पहले जो है वो आपको कैंडल स्टिक्स को रीड करना आना चाहिए, कैंडल स्टिक्स पैटर्न को रीड करना आना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आगे की जो वीडियो है इसके अंदर हमने आपको डिटेल के अंदर कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है वो समझाए हैं और जो बेसिक कैंडल स्टिक्स पैटर्न है वो आपको डिटेल के अंदर समझाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो दोस्तों आप जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जो है एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के एंड में भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं। तो दोस्तों, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस पूरे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा और फिर जो है वो उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अब कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, चलते हैं हम पैटर्न की तरफ।
अब दोस्तों सबसे बात कर लेते हैं हम बेसिक कैंडल स्टिक्स की। यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग के अंदर दो तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं, एक बेरिश कैंडल स्टिक्स होती हैं और एक बुलिश कैंडल स्टिक्स होती हैं। जो बेरिश कैंडल स्टिक्स होती हैं उनका कलर जो है वो रेड होता है, जो बुलिश कैंडल स्टिक्स होती हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो बीच का पार्ट है, ये जो एक मोटा हिस्सा नज़र आ रहा है दोनों कैंडल स्टिक्स का, इनको कहा जाता है बॉडी। और जो ये ऊपर जो लाइन आपको जाती नज़र आ रही है पतली सी, और जो नीचे जो लाइन जाती नज़र आ रही है पतली सी, इन दोनों को कहा जाता है शेडो। ऊपर वाली लाइन को कहा जाता है या तो शेडो कहा जाता है या फिर विक कहा जाता है। अब ऊपर वाली लाइन को कहा जाता है अपर विक और नीचे वाली लाइन को कहा जाता है लोअर विक। इसका मतलब ये हो कि प्राइस जो है वो यहाँ तक गई है ऊपर तक, और नीचे जो है वो यहाँ तक प्राइस आई है। अब दोस्तों अगर हम बेरिश कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो बेरिश कैंडलस्टिक की जो ओपनिंग होती है या जो ये कैंडलस्टिक बनना शुरू होती है, ये होती है जो बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से इस बेरिश कैंडलस्टिक की ओपनिंग होती है या यहाँ से ये कैंडलस्टिक शुरू होती है। उसके बाद जो प्राइस ऊपर जाती है और फिर जो है वो वहाँ से प्राइस नीचे आती है, और प्राइस जो है वो नीचे तक, यहाँ पर इसकी लोअर विक है, यहाँ तक प्राइस गई, और जो इसकी क्लोजिंग हुई वो इस बॉडी के निचले हिस्से की तरफ जो है बेरिश कैंडलस्टिक की क्लोजिंग होती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस कैंडलस्टिक की जो प्राइस है वो शुरू हुई तकरीबन $50 से, ठीक है ना। $50 से इसकी प्राइस शुरू हुई, यहाँ तक जो है वो जो बायर्स थे इसकी प्राइस को लेके चले गए $80 तक, और यहाँ पर जो है वो एक हाई लग गया। उसके बाद जो सेलर्स थे या जो दोस्तों जो बायर्स होते हैं उनको ट्रेडिंग टर्म्स के अंदर जो बुल कहते हैं, और जो सेलर्स होते हैं उनको जो है वो बेयर्स कहते हैं। तो जब यहाँ पर प्राइस यानी कि बायर्स ने जो है वो कैंडलस्टिक जब शुरू हुई तो बायर्स ने जो है वो यहाँ से मतलब इस कैंडलस्टिक की प्राइस शुरू हुई $50 से, और बायर्स इसको लेके चले गए तकरीबन $80 तक। फिर वहाँ से दोबारा से जो है वो सेलर्स कंट्रोल में आए और प्राइस को जो है वो $80 से लेके चले गए $30 के ऊपर, ठीक है ना। $30 के ऊपर लेके चले गए और ये प्राइस जो है वो नीचे इसकी एक लोअर विक बन गई। उसके बाद से दोबारा जो है वो बायर जो है वो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया और प्राइस को $30 से लेकर आ गए यहाँ पर तकरीबन $40 के ऊपर, और यहाँ पर जो है वो इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हो गई। अब दोस्तों ये कैंडलस्टिक जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर हो सकती है, ये 1 मिनट के अंदर भी हो सकती है, 5 मिनट के अंदर भी हो सकती है, ये जो है 15 मिनट के अंदर भी हो सकती है, 1 घंटे के अंदर भी हो सकती है, 4 घंटे के अंदर हो सकती है, 1 दिन के अंदर हो सकती है, या 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बुलिश कैंडलस्टिक की। दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक की जो प्राइस की जो ओपनिंग होती है वो बॉडी के लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वो बायर इसकी प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और जहाँ पर इसकी अपर विक है यहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बाद से दोबारा जो है वो सेलर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और जो है वो प्राइस को नीचे तक लेकर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग हुई है, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी ओपनिंग हुई $20 से। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो सेलर्स ने जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल किया और प्राइस को नीचे लेके चले गए $10 तक, जहाँ पर जो है वो इसकी एक यहाँ पर नीचे एक विग आ गई। उसके बाद से दोबारा से बायर जो है वो कंट्रोल में आए और $20 से प्राइस को लेके चले गए तकरीबन $100 तक। फिर जब $100 के ऊपर प्राइस आ गई तो दोबारा से जो है वो सेलर्स ने तो थोड़ा सा जो है वो कोशिश करी और प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेल दिया, और यहाँ पर जो उसकी क्लोजिंग हुई वो हुई तकरीबन $80 के ऊपर। तो दोस्तों जो बुलिश कैंडलस्टिक होती है उसकी ओपनिंग होती है वो नीचे बॉडी के लोअर पार्ट की तरफ से होती है। प्राइस एक दफ़ा थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर प्राइस जो है वो ऊपर तक जाती है, और वहाँ से जो है वो प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर जो है वो बॉडी के अपर पार्ट की तरफ जो है वो यहाँ पर आकर क्लोज हो जाती है। तो दोस्तों ये सिंपल सी चीज़ें, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई हो गई। अब जो है वो हम चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ। सबसे पहले जो है वो हम बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो हम बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता चलूँ कि जो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा चार्ट की जो है वो लोअर साइड की तरफ बनते हैं। ये हमेशा जो है वो आपको चार्ट के बॉटम के ऊपर मिलेंगे, यानी कि जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही हमेशा आपको बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है वो मिलेंगे दोस्तों। यानी कि मतलब ये कि प्राइस जो है वो नीचे जा रही थी और वहाँ पर जो है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिला। तो यहाँ पर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये बात बताते हैं आपको कि यहाँ से वो ट्रेंड का जो है वो रिवर्सल होने वाला है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों ये बात आपने जो है वो अपने जहन के अंदर रखनी है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो हमेशा चार्ट की लोअर साइड के ऊपर मिलते हैं, और जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो हमेशा चार्ट की जो है वो हायर साइड के ऊपर मिलते हैं। दोस्तों चलते हैं हम अपने कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ।
अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो पहला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहलाता है हैमर। अब ये हैमर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो हथौड़ी की तरह होती है, इसकी बॉडी जो है बहुत छोटी होती है और जो इसकी लोअर विक है वो तकरीबन इसकी बॉडी का जो है वो 2 से 3 गुना तक हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे नीचे जो आप जो कैंडलस्टिक देख रहे हैं ये बेसिकली हैमर है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि आपको बताता है कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। अब दोस्तों ये हैमर आपको कहाँ मिलेगा? क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ऑब्वियसली जो है ये हमेशा जो है वो चार्ट के लोअर साइड के ऊपर आपको मिलेगा और यहाँ से आपको ये बताया कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। अब दोस्तों इस हैमर की जो है कंफर्मेशन कैसे होगी कि दोस्तों इस हैमर के फ़ौरन बाद जो है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, तब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ से जो है ये इस ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। अब यहाँ से जो है वो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपने एंट्री कहाँ लेनी है? जब जो है वो हैमर के बाद एक ग्रीन कलर की कंफर्मेशन कैंडल बन जाए ऊपर की तरफ और जो है वो ये मतलब कंफर्मेशन कैंडल जो है वो मुकम्मल हो जाए तो आपने जो है वो इसके जो क्लोजिंग है वहाँ पर जो है वो एंट्री लेनी है। यानी कि जो इसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है इस बड़ी कैंडल का, हैमर के फ़ौरन बाद जो कैंडल बनी है यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। और आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? जो हैमर का जो लोअर विक है इससे थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 90% तो चांसेस यही होते हैं कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होगा, मगर दोस्तों 10% चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जो है वो यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। तो आपने जो है वो एहतियात बरतनी है हर सूरत के अंदर और अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो इस हैमर की लोअर विक से नीचे की तरफ लगाना है। अब दोस्तों हम चलते हैं, उम्मीद है कि आपको जो है वो ये हैमर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो दूसरा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहलाता है इन्वर्टेड हैमर। अब दोस्तों ये हैमर जो है इसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये भी जो है वो आपको हमेशा मिलेगा चार्ट के बॉटम के ऊपर, ठीक है ना। और इसकी कंफर्मेशन भी किस तरह होगी कि इसके बाद जो है वो एक फ़ौरन एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने में आएगी और यहाँ पर आपने जो है वो इसकी जो एंट्री है वो जो आपने एंट्री है वो जो अगली कैंडलस्टिक है उसकी क्लोजिंग के ऊपर जो है वो आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है। और आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? जो हैमर से पहले जो वो एक रेड कैंडलस्टिक आपको देखने में आ रही है तो उसकी जो लोअर विक है इसके थोड़ा सा नीचे आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये इन्वर्टेड हैमर भी जो है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये आपको बताता है कि यहाँ से ट्रेंड का जो है वो रिवर्सल हो सकता है। और इसकी कन्फर्मेशन कैसे होती है? जो इसके अगली जो कैंडल बनती है वो एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनती है। दोस्तों आपने इन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी कन्फर्मेशन का ज़रूर वेट करना है, कन्फर्मेशन से पहले जो है वो एंट्री नहीं लेनी है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहलाता है बुलिश इनगल्फिंग। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही थी और यहाँ पर आकर जो है वो एक बड़ी जो है वो ग्रीन कैंडल बनी जो इस लास्ट रेड कैंडल से जो थी वो साइज़ में बड़ी थी। तो इसका मतलब ये हो कि इसने जो है वो इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया और ये कैंडल जो थी वो पूरी तरह से इसके ऊपर हावी हो गई। अब दोस्तों ये जो है वो एक इनगल्फिंग कैंडल कहलाती है। ये हमेशा जो है वो आपको डाउन ट्रेंड के अंदर मिलेगी और ये आपको बताएगी यहाँ से जो है वो ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है और अब यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। और दोस्तों इसकी कंफर्मेशन आपको कहाँ पर मिलेगी कि इसके बाद जो है वो एक और आपको ग्रीन कैंडल देखने में आएगी जिसकी जो क्लोजिंग है वो इस पुरानी जो इनगल्फिंग कैंडल है इसके ऊपर होगी। तो दोस्तों इस कंफर्मेशन के बाद जो है वो आपने एंट्री लेनी है और जो अगली जो कैंडल होगी ग्रीन कैंडल इसकी क्लोजिंग के ऊपर आपने एंट्री लेनी है और जो स्टॉप लॉस लगाना है इस ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल का जो लोअर विक है इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो अगला जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहलाता है पियर्सिंग लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर कैंडल्स आ रही थी और उसके बाद जो है वो एक ग्रीन कैंडल बनी, मगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है ये इस रेड कैंडल से नीचे की तरफ हुई है और इसकी जो ओपनिंग हुई है ये भी इस रेड कैंडल से नीचे की तरफ से इसकी ओपनिंग हुई है और जो इसकी जो लोअर विक है वो भी इस रेड कैंडल की लोअर विक से नीचे है। मगर दोस्तों इसकी जो क्लोजिंग हुई है बेसिकली
वो इस रेड कैंडल के मिड से ऊपर की तरफ हुई है। यानी कि जो पियर्सिंग लाइन होती है बेसिकली इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो प्रीवियस रेड कैंडल की 50% या जहाँ पर जो इसका बीच है इससे जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और फिर जो है वो वहाँ पर एक जो इसकी अगली कैंडल बने वो भी एक ग्रीन कैंडल हो जिसकी क्लोजिंग जो हो वो इस रेड कैंडल से जो है वो ऊपर की तरफ हो। तो हमें इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है और ये कहलाती है पियर्सिंग लाइन कैंडल, जिसकी जो क्लोजिंग होती है वो प्रीवियस रेड कैंडल के मिड से जो है वो ऊपर की तरफ होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने किधर एंट्री लेनी है, जब ये कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल आपको मिल जाए तो इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है और आपने इस जो स्टॉप लॉस रखना है अपना, ये जो है ये पियर्सिंग लाइन इनगल्फिंग जो कैंडल है इसके लोअर विक से थोड़ा सा नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस रखना है। दोस्तों उम्मीद है कि ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहलाता है मॉर्निंग स्टार। और दोस्तों यहाँ पर जो आप सबसे नीचे कैंडल देख रहे हैं आप इसको देख रहे हैं कि इसकी जो बॉडी है वो छोटी है और जो इसकी विक्स हैं वो काफ़ी जो है वो बड़ी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली कि ये जो मॉर्निंग स्टार है ये आपको डाउन ट्रेंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डाउन ट्रेंड के अंदर कैंडल्स बन रही थी रेड, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो एक मॉर्निंग स्टार जिसकी बॉडी छोटी थी और जिसकी विक्स जो है वो काफ़ी बड़ी हैं, तकरीबन इक्वल साइज़ की विक्स हैं। और इसकी जो कंफर्मेशन मिली वो किस तरह मिली कि इसके बाद जो इसकी अगली कैंडल बनी वो एक बुलिश कैंडल थी, बुलिश ग्रीन बड़ी कैंडल थी। और जो इसकी जो कैंडल की जो ओपनिंग हुई वो इस मॉर्निंग स्टार की क्लोजिंग जहाँ पर हुई थी वहाँ से इस अगली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई और ऊपर जो है वो ऊपर तक गई और ऊपर जाकर जो है वो इसकी क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पर से जो है वो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है वो ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। और अगर आप एक और कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर लें तो एक और सेकंड कैंडल भी है जिसकी जो ओपनिंग है वो इस कैंडल के जो है वो क्लोजिंग की तरफ से होगी और फिर जो इसकी जो क्लोजिंग है वो इस रेड बड़ी कैंडल जो है वो इसके ऊपर जाकर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने एंट्री लेनी है और अपना जो स्टॉप लॉस रखना है वो इस मॉर्निंग स्टार की लोअर विक से नीचे की तरफ रखना है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगला बुलिश कैंडल पैटर्न है उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। अब दोस्तों डॉजी कैंडल जो होती हैं वो 4 तरह की डॉजी कैंडल्स होती हैं, मगर हम यहाँ पर जो है वो 2 तरह की डॉजी कैंडल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 2 तरह की जो डॉजी कैंडल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो है वो बुलिश डॉजी कैंडल होती है और एक बेरिश डॉजी कैंडल होती है। तो यहाँ पर जो बुलिश डॉजी कैंडल होती है उसका नाम होता है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसकी बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है और जो इसकी लोअर विक होती है वो इसकी बॉडी का 2 से 3 गुना तक हो सकती है। अब दोस्तों इसकी शक्ल जो है वो ड्रैगन फ्लाई से मैच करती है, इस वजह से जैपनीज ने इसका नाम जो है वो ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल रखा हुआ है। अब दोस्तों क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न है इस वजह से ऑब्वियसली जो है ये आपको चार्ट के बॉटम के ऊपर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर जो सेंटर के अंदर जहाँ पर कैंडल जो है वो सबसे नीचे आई हुई हैं, यहाँ पर जो है वो आपको 2 ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। अब दोस्तों दोनों का जो कलर है वो रेड है। अब दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं आपको बताना भूल गया था कि चाहे वो हैमर हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे जो हो वो मॉर्निंग स्टार हो या फिर जो हो वो ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल हो, इनका कलर जो है वो मैटर नहीं करता। इनका कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, मगर जो है वो इसकी कंफर्मेशन इस तरह मिलती है कि इसके बाद जो है वो आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ से जो है वो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है और यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर जा सकती है। अब दोस्तों इस चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पर एक पहले भी ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल देखने के लिए मिली है, मगर उसके बाद जो है वो एक बड़ी रेड कैंडल नीचे की तरफ बनी है और फिर उसके बाद एक और छोटी ग्रीन कैंडल बनी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है वो हमने एंट्री इस पहली वाली ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल की ऊपर नहीं लेनी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली है। जब तक दोस्तों हमें कन्फर्मेशन ना मिले तो हम यहाँ पर अपनी जो है वो बाइंग एंट्री नहीं लेंगे। दोस्तों जो सेकेंड जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल है वहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो है वो आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो है वो मिली है और यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों आपने जो एंट्री लेनी है वो जो सेकंड ग्रीन जो बड़ी कैंडल है इसकी क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर एंट्री लेनी है और उसका जो या उसके बाद जो स्टॉप लॉस रखना है आपने वो इस जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल है इसकी लोअर विक के नीचे की तरफ जो है वो
स्टॉप लॉस रखना है। अब दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस जो है वो कैसे लगाया जा सकता है, तो दोस्तों ये जो स्क्रीन के ऊपर जो मेरा जो है एक वीडियो का थंबनेल आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है स्टॉप लॉस और भी जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, OCO और भी बहुत तरह के जो जितने भी जो है वो ऑप्शंस हैं बाइनेंस के अंदर, वो सारे डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं। तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर सीख सकते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि आपको जो है वो सारे बुलिश कैंडल पैटर्न समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने बेरिश कैंडल पैटर्न की तरफ। अब दोस्तों हमारा जो पहला बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो कहलाता है ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल, ठीक है। और इसी पिक्चर के अंदर आप जो है वो ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल को भी देख रहे हैं। तो दोनों जो है वो तकरीबन एक ही जैसी होती हैं, मगर जो है वो ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल जो होती है वो ड्रैगन फ्लाई का जो है वो उल्टा होती है और ये आपको मिलती है चार्ट के टॉप के ऊपर। और इसकी भी बॉडी भी जो है बहुत छोटी होती है और इसकी जो अपर विक है वो काफ़ी लंबी होती है। इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना हो सकती है इसकी अपर विक। और उसके बाद इसकी कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है कि इसके बाद जो है वो एक रेड कैंडल इसके जो है वो नीचे बनती है। तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है और अब यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो आपने सेल कर देना है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो अगला बेरिश कैंडल पैटर्न है वो कहलाता है हैंगिंग मैन और ये भी जो है वो आपको चार्ट के टॉप के ऊपर मिलता है। अब इसकी शक्ल जो है वो हैमर से मैच करती है, मगर यहाँ पर जो है वो हैमर जो है वो चार्ट के बॉटम के ऊपर मिलता है और ये हैंगिंग मैन जो है ये चार्ट के टॉप के ऊपर मिलता है। इसकी भी शक्ल हैमर की तरह ही होती है। इसकी जो है बॉडी छोटी होती है और लोअर विक जो है वो इसके 2 से 3 गुना तक हो सकती है। और इसकी कंफर्मेशन आपको मिलती है इसकी अगली कैंडल के बाद, जब इसकी एक और अगली कैंडल रेड बनती है और इसका जो क्लोजिंग होती है वो इस हैमर की क्लोजिंग के नीचे होती है। तो यहाँ से जो है वो ये बात पता चल जाती है कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है और यहाँ पर जो है वो आपने सेल कर देना होता है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो अगला बेरिश कैंडल पैटर्न है वो कहलाता है शूटिंग स्टार और दोस्तों ये भी जो है वो आपको चार्ट के टॉप के ऊपर मिलता है और इसकी जो है बॉडी वो भी बहुत छोटी होती है और इसकी जो अपर विक है वो काफ़ी लंबी होती है और जो इसकी क्लोजिंग होती है वो इसकी जहाँ से ओपनिंग होती है तकरीबन वहीं पर ही जो है इसकी क्लोजिंग होती है। अब दोस्तों इसका जो है कलर मैटर नहीं करता, इसका कलर रेड भी हो सकता है और इसका कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है। मगर दोस्तों जब आपको अगली कंफर्मेशन मिल जाती है, इसकी अगली कैंडल जो है वो बन जाती है एक और रेड कैंडल और इसकी जो क्लोजिंग होती है इस शूटिंग स्टार के नीचे की तरफ होती है, तो यहाँ पर ये बात कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है और यहाँ पर जो है वो इस कैंडल को अगली कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल बनने के बाद जो है वो आपने अपना जो कॉइन है वो यहाँ पर सेल कर देना होता है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो अगला बेरिश कैंडल पैटर्न है वो कहलाता है बेरिश इनगल्फिंग और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा था, ऊपर ग्रीन कैंडल्स बन रही थी और फिर वहाँ पर जाकर जो है वो एक बड़ी रेड कैंडल बनी जिसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के भी काफ़ी नीचे हुई है। यानी कि ये जो रेड कैंडल है ये इस पिछली ग्रीन कैंडल के ऊपर जो है वो हावी हो गई है और इस रेड कैंडल ने इस पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है वो ट्रेंड जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया है और यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। तो जो रेड कैंडल है इनगल्फिंग कैंडल, इसकी क्लोजिंग के बाद जो है वो आपने यहाँ पर इसको सेल कर देना है अपने कॉइन को और प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको तमाम ही बेरिश और बुलिश कैंडल पैटर्न जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सारे कैंडल पैटर्न जो हैं वो अगर आप जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो इनके साथ मिलाकर जो है उसको देखेंगे तो इनको आपको जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने में आएंगे। यानी कि जो बेरिश कैंडल पैटर्न्स हैं अगर जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहे हैं तो वहाँ से जो है वो आपने अपना कॉइन जो है वो सेल कर देना है, या फिर जो स्टॉक की अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो है वो फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो जो भी कमोडिटी है आपने वहाँ पर अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर वो बेरिश कैंडल पैटर्न आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पर जो है वो आपने सेल कर देना है। और अगर सपोर्ट के ऊपर जो है वो आपको बुलिश कैंडल पैटर्न नज़र आ रहा है तो वहाँ से आपने बाय कर लेना है। अब दोस्तों अगली वीडियो के अंदर हम आपको इंशाल्लाह जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ की जाती हैं। दोस्तों अगली वीडियो तक जो है वो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने जो है वो सारे कैंडल पैटर्न जो हैं वो
स्टडी करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आपने जो है वो अलग अलग चार्ट्स खोलने हैं और उन चार्ट्स के ऊपर जो है कैंडल स्टिक्स जो पैटर्न है उनको तलाश करने हैं और उसके बाद ये देखना है कि उसके बाद जो है प्राइस के अंदर क्या चेंज आया है। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।